बोले जो धर्मात्मा होता है ना, बिना बुलाए सारी संपत्ति सारे सुख उसके यहाँ आ जाते हैं। पर ये महाराज दशरथ धर्मात्मा नहीं है क्या? हाँ या ना मैया? दशरथ जी धर्मात्मा नहीं है? हैं तो इनके यहाँ बालक क्यों नहीं हुआ? मैं नहीं कह रही, तुलसी बाबा कह रहे हैं। सब सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, बिना बुलाए धर्मशील पह जाए सुभाए। जो धर्मात्मा होता है उसके यहाँ सारे सुख संपत्ति बिना बुलाए आते हैं। फिर दशरथ जी के यहाँ क्यों नहीं आए? दशरथ जी भी तो धर्मात्मा थे। प्यारे, रावण ने तपस्या की और तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि दशरथ के अंश से कोई संतान पैदा न हो। रावण ने तपस्या की और कहा कि दशरथ जी के अंश से कोई संतान पैदा ना हो, और ब्रह्मा जी वरदान देके गए थे, इसलिए दशरथ जी के अंश से कोई संतान पैदा नहीं हुई। जब अरुंधति मैया ने वशिष्ठ जी से कहा, बोले आप जैसा गुरु होने के बाद और दशरथ जी के कोई संतान नहीं है, कोई दशरथ जी को दोष नहीं देगा, सब आपको दोष देंगे। वशिष्ठ जी ने कहा, अरुंधति संतान तो मैं दे दूं, लेकिन दशरथ के मन में जिज्ञासा तो हो, वो मांगे तो सही। और एक तरफ कहा है, बिनु मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, मांगन मरण समान है, यह सद्गुरु की सीख। दोनों बातें महापुरुषों की हैं और ध्यान से सुनना। एक तरफ तो कह रहे हैं बिनु मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, और मांगन मरण समान है, यह सद्गुरु की सीख। सद्गुरु कह रहे हैं कि प्यारे, जब मांगते हैं ना तो मांगने वाले की मृत्यु हो जाती है। जब हम किसी के दरवाजे पे कुछ मांगने जाते हैं ना, तो जाने कितनी बार मर जाते हैं, तब हिम्मत पड़ती है कुछ मांगने की। ये बात सत्य है। मांगन मरण समान है, यह सद्गुरु की सीख। लेकिन वशिष्ठ जैसे गुरु कह रहे हैं कि दशरथ ने मांगा नहीं, अगर मांगता तो मैं दे देता। दोनों बातों में अंतर है ना। एक तो संत ही समझा रहे हैं कि कभी कुछ किसी से कुछ मांगना नहीं, मांगने से भीख भी नहीं मिलती और बिना मांगे मोती मिलते हैं। बिनु मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, मांगन मरण समान है, यह सद्गुरु की सीख। और एक तरफ वशिष्ठ जैसे सद्गुरु कह रहे हैं कि दशरथ जी ने मुझसे मांगा नहीं है, अगर मांगता तो मैं दे देता। प्यारे, संत कभी झूठ नहीं बोलते और ना ही संत गलत कहते हैं, लेकिन दोनों बातों में अंतर है। यदि हम संसार से मांगेंगे, उसके लिए सद्गुरु मना कर रहा है। मांगन मरण समान है, यह सद्गुरु की रीत। संसार से मांगने के लिए सद्गुरु मना कर रहा है। संसार पे से कभी कुछ मांगना नहीं, मांगने से पहले कई बार मृत्यु हो जाएगी। और हाँ, अगर सद्गुरु से और भगवान से कुछ मांगेंगे नहीं तो फिर मिलने वाला नहीं है। संसार से नहीं मांगना, जो कुछ मांगना है अपने गुरु से मांगना है, जो कुछ मांगना है अपने गुरुदेव से मांगना है। एक पंक्ति है, मैं किसी के दर क्यों जाऊं बिन
जब द्वार मिला दाता तेरा, मैं किसी से कुछ क्यों मांगू। प्यारे, एक दर ऐसा है जहां हमें मांगना ही पड़ेगा। कौन सा? सदगुरु का। और जहां समर्पण होगा, जहां त्याग होगा, जहां प्रेम होगा सदगुरु के दरवाजे पे, तो मांगने में संकोच नहीं होगा। और यदि अहंकार होगा, थोड़ा सा भी अहंकार हुआ, तो वो अहंकार गुरु से भी मांगने नहीं देगा। संसार से तो नहीं मांगना, संसार से मांगने के लिए तो संत ही मना कर रहे हैं, लेकिन गुरु के दरवाजे पे तो मांगना ही पड़ेगा। वशिष्ठ जी ने कहा, बोले मैं तो संतान दे देता, पर दशरथ ने आज तक मांगी नहीं है। अरुंधति मैया ने कहा कि वो मांग तो मैं पैदा कर दूंगी। बोले ठीक है, तो मांग पैदा कर दो और मैं संतान दे दूंगा। अरुंधति मैया एक बालक को लेके गई दशरथ जी के महल में, बालक को रुला दिया। दशरथ जी ने कहा, माँ ये बालक रो क्यों रहा है? बोले दशरथ, ये बालक कह रहा है कि दशरथ जी के गुरु तो मेरे पिता हैं और दशरथ जी के तो कोई संतान नहीं है, मैं किसका गुरु बनूंगा, इसलिए ये बालक रो रहा है। दशरथ जी के मन में बात आई, एक बार भूपति मन माही, और प्यारे, जब तक मांग पैदा नहीं होगी तब तक गुरु कुछ देने वाले नहीं हैं। जैसे जब पृथ्वी में अकुलाहट होती है ना, गर्मी होती है और पानी की मांग से पृथ्वी व्याकुल होती है, तब बारिश होती है। बारिश होने से पहले पता चल जाता है कि अकुलाहट हो रही है, गर्मी हो रही है, हो ना हो आज बारिश हो जाएगी। तो प्यारे, जब तक शिष्य के अंतःकरण में मांग पैदा नहीं होगी, जब तक शिष्य के हृदय में मांग पैदा नहीं होगी, तब तक गुरु कुछ देने वाले नहीं है। अब दशरथ जी गए, चरण लाग कर विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु सुनायो। गुरुदेव, बुढ़ापा आ गया, कोई संतान नहीं है। गुरुजी ने कहा कि मैं तो तेरा इंतजार कर रहा था। श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्रेष्टि यज्ञ कराया और अग्निदेव खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए। दशरथ जी को खीर का पात्र दिया। दशरथ जी ने उस खीर को तीनों रानियों को बांट दिया। तीनों को जैसे ही बांटा ना, तो कैकई के खीर के पात्र को एक चील लेके उड़ गई। ये चील
खीर के ही लिए बैठी थी क्या? जैसे ही दशरथ जी ने खीर बांटी तो ये कैकई की खीर को लेके उड़ गई। ये चील ब्रह्मलोक की अप्सरा थी और एक दिन सभा में मदिरा पान करके आ गई। ब्रह्मा जी की सभा में नृत्य हो रहा था और ये मदिरा पान करके आई तो ये ताल भंग कर रही थी। जैसे ही ब्रह्मा जी ने देखा तो साप दे दिया, बोले जैसे तू ताल भंग कर रही है ना, ऐसे ही तू चील हो जा और आसमान में उड़ती रहना। इसने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, भगवान मुझे कहाँ आप भेज रहे हो और मैं कैसे रह पाऊंगी? तब ब्रह्मा जी ने कहा, बोले दशरथ जी के यहाँ जब पुत्रेष्टि यज्ञ होगा ना, और उस यज्ञ में से जो खीर मिलेगी उसका यदि थोड़ा सा भाग तुझे मिल गया तो तू चील देह से मुक्त हो जाएगी, ब्रह्मलोक में आ जाएगी। और जब यज्ञ की योजना बन रही थी तभी से ये चील दशरथ जी के महल पे आके और 24 घंटे वहीं उड़ती रहती थी, इंतजार कर रही थी कि कब मुझे खीर का थोड़ा सा भाग मिले। जैसे ही कैकई के हाथ में से लेके उड़ी तो कैकई ने दशरथ जी की तरफ देखा। सुमित्रा मैया ने अपनी खीर कैकई को दे दी, बोले ले तू इसको पाले। कैसी मां रही होगी सुमित्रा जिसके कोई कामना नहीं है, इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा समर्पण। प्यारे अपनी खीर कैकई को दे दी। फिर कैकई ने और कौशल्या ने अपनी अपनी खीर में से आधा आधा हिस्सा सुमित्रा मैया को अपने हाथ से खिलाया।